स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल स्टोरीज पर। मैं आज आपके लिए बेहद मार्मिक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। रिक्शे वाला। जल्दी करो, देर हो रही है। कितनी देर लगाती हो एक टिफिन देने में? प्रफुल्ल बाबू ने झल्लाते हुए अपनी पत्नी मीतू से कहा। आ गई, अब आसमान सिर पर मत उठाइए। लीजिए अपना टिफिन। खुद सुबह उठने में देर करते हैं और सारा दोष मेरे मत्थे मर देते हैं। इसे कहते हैं कोढ़ा पर हसुआ चोक। मीतू ने मुस्कुराते हुए एक बाउंसर मारा। अब प्रफुल्ल बाबू ने आनन फानन में घर से अपना कार स्टार्ट की और सोसाइटी के मेन गेट की ओर निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज लगाई। साहब जी, आगे गली की सड़क रात भर हुई बारिश के कारण धंस गई है। गाड़ियां नहीं पार हो पा रही हैं। बस किसी तरह लोग पैदल मुख्य सड़क तक जा पा रहे हैं। ये जानकर प्रफुल्ल बाबू का दिमाग तेज गर्म हो गया और थोड़ी चिंतित भी, क्योंकि उन्हें पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही थी। लेकिन वे मजबूर थे, भला कर भी क्या सकते थे। झटपट उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स कर गैरेज में लगाई और तुरंत पैदल ही निकल गए कि आज तो अब मेट्रो का ही सहारा है। सड़क जहां धंसी हुई थी वहां से बचते बचाते किसी तरह पैदल ही आगे निकलकर प्रफुल्ल बाबू ने हड़बड़ी में एक रिक्शे वाले को आवाज लगाई। ओए भाई, कालीघाट मेट्रो स्टेशन चलोगे क्या? क्यों नहीं साहब, जरूर, लेकिन पूरे 50 लूंगा, रिक्शे वाले ने उत्तर दिया। साले, तुम लोग भी मजबूरी का फायदा उठाते हो। भाड़ा 40 रुपए है, लेकिन आज 50 टान रहे हो। लूट लो जब तक आपदा में अवसर है। प्रफुल्ल बाबू ने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। फिर कुछ बुदबुदाते हुए प्रफुल्ल बाबू बेमन से ही लाचारी में रिक्शे पर बैठ गए और उसे चलने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने आदेश पाकर अपने पैरों से पेडल को दबाया और फिर रिक्शे की चेतना शून्य पहिया ने गति पकड़ ली। थोड़ा मेट्रो स्टेशन तक जल्दी चलना भाई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये बताओ कि आज थोड़ी सड़क क्या क्षतिग्रस्त हो गई? तुम लोग भी लगे लूटने? हद है यार, मौका परस्ती की। हट, प्रफुल्ल बाबू ने कहा। ऐसा नहीं है साहब, मैं थोड़ा मजबूर हूँ और साथ ही साथ हालात का मारा भी, रिक्शे वाले ने सफाई देनी चाहिए। ऐसी भी क्या मजबूरी की दिन दहाड़े डाका डालने लगे? प्रफुल्ल बाबू ने जानना चाहा। साहब, दरअसल 5 दिन पहले एक हादसे में मेरे छोटे भाई की बेहद दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म के लिए 2000 रुपए की तत्काल जरूरत आन पड़ी। इसलिए सोचा आप जैसे सवारियों से कुछ निकाल लूंगा और अगर फिर भी जुगाड़ न हो पाया तो अंत में इस रिक्शे को ही बेच डालूंगा। अब लगे फिल्मी कहानी गढ़ने? तुम जैसे 2 नंबरी लोगों के रग रग से वाकिफ हूं मैं, प्रफुल्ल बाबू ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। ऊपर वाले की सौगंध साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे अपने छोटे भाई से इतना प्रेम था कि उसके कारण ही आज तक मैंने शादी नहीं की कि कहीं भी बच्चों के चक्कर में मेरा प्यार बट न जाए, रिक्शे वाले ने धीमे स्वर में कहा। मेरी माँ ने मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा कर कहा था कि बेटा छोटू का ख्याल रखना। ये कहते हुए रिक्शे वाला सिसकने लगा। ओह, तो जरा ये भी बताना कि आखिर तुम्हारा भाई मरा कैसे? प्रफुल्ल बाबू के होंठ फिर हिले। दरअसल 5 दिन पहले एक बड़े रईसजादे ने दारू के नशे में रात को अपनी गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनमें अन्य 2 बदनसीबों के साथ मेरा भाई भी था। यहाँ सिर्फ कब्रों का ताजमहल है साहब, और एक टूटी छत को जिंदगी तरसती है हम जैसों की, रिक्शे वाले ने कहा। यह सुनकर प्रफुल्ल बाबू का माथा ठनका और वे मन ही मन सोचने लगे। अरे हाँ, ये खबर तो मैंने अखबारों में पढ़ी थी। ओह हे प्रभु। उसके बाद प्रफुल्ल बाबू कुछ पल के लिए गहरे चिंतन के सागर में गोताखोरी करने लगे। मानो अचानक मुंह से शब्द गायब हो गए और बेहद गहरी खामोशी उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी। चलिए साहब, आ गया कालीघाट मेट्रो स्टेशन। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते हुए रिक्शे वाले ने अपना रिक्शे की रफ्तार को शून्य कर दिया और पहिए पुनः सरकारी दफ्तर के बाबू की तरफ आराम की मुद्रा में आ गए। अचानक प्रफुल्ल बाबू का ध्यान टूटा और वे रिक्शे से झट उतरकर अपना बटुआ जोहने लगे।
फिर बटुए से कुछ रुपए निकालकर रिक्शे वाले को थमाते हुए जल्दबाजी में बोले, ये पकड़ो, लेकिन अपने रिक्शे को हरगिज मत बेचना। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में 2-3 सेकंड तक देखा। फिर दंदनाते हुए प्रफुल्ल बाबू मेट्रो की सीढ़ियों से सुकून की एक लंबी सांस लेते हुए नीचे उतरने लगे और रिक्शे वाले की नजरों से ओझल हो गए। रिक्शे वाले ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें 500 के 4 नोट थे। अब उसे बस ये अफसोस हो रहा था कि वो उस भले मानुस को शुक्रिया भी न कह सका। वो तो बस रोए जा रहा था, बार बार, लगातार। दोस्तों, ये मार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।